एक अन्य मित्र ने पूछा है, जिन शिष्यों को किसी गुरु के नज़दीक होने का सौभाग्य प्राप्त होता है या जो शिष्य गुरु के साथ यात्रा में चल रहे होते हैं, उनकी पहचान क्या है? क्या उनमें कोई विशेष गुण इस बात को निर्धारित करते हैं या फिर अस्तित्व ही इसका चयन करता है या फिर गुरु ये चुनाव करता है? ये सब कैसे घटता है? कृपया कुछ कहें। एक कहावत कही जाती है, बहुत प्रसिद्ध है, प्रचलित है कि शिष्य गुरु को नहीं चुनता है, गुरु ही शिष्य को चुनता है। और तुमको ये बात स्पष्टता से समझ लेनी चाहिए, ये कहावत बिल्कुल निराधार है, इसमें कोई भी अर्थ नहीं है। गुरु कुछ भी नहीं चुनता। गुरु हुआ ही वो व्यक्ति है, वो घटना है जो चुनाव से परे हो गई है। उसका चुनने का जो भाव है वो समाप्त हो गया है, वो अस्तित्व के पूरे स्वीकार में है। अस्तित्व जो घटाता है उस घटना के साथ वो बहता है, अपनी तरफ से नहीं चुनता। गुरु अगर शिष्य को चुनने लग जाए तो तमाम तरह की उलझनें पैदा हो जाएंगी और इस कहावत के आधार पर या इस फिलॉसफी के आधार पर ही तमाम तरह का शोषण भी चलता है और तमाम तरह की मूर्खताएं भी चलती हैं। ऑब्वियसली कि गुरु चुन रहा है शिष्य को, कैसे चुनेगा गुरु? उसको चुनने की जरूरत भी क्या है? जो घट रहा है वो घट रहा है। तुमको परमात्मा नहीं चुनता, तुमको अस्तित्व नहीं चुनता। नहीं चुनता का अर्थ यह है कि तुमको पूरा स्वीकार करता है, कोई भेद नहीं करता कि तुम कम अच्छे हो, तुम ज़्यादा अच्छे हो। वो तो सबके लिए समान रूप से उपलब्ध रहता है। गुरु भी ऐसा ही है, वो तो अपनी जगह एक अस्तित्वगत घटना की तरह है और फिर कोई शिष्य या कोई सीकर या कोई खोजी उसके पास कैसे आता है, कैसे टिकता है, क्यों टिकता है, ये अस्तित्वगत रहस्य है, ये एग्जिस्टेंशियल मिस्ट्री है, ये कॉम्बिनेशन है। एक तरह की उठती हुई ऊर्जाएं, एक तरह की उठती हुई धाराएं एक दूसरे की तरफ खींच ली जाती हैं। तो जब कोई शिष्य किसी गुरु के पास पहुंचता है तो तुमको समझना चाहिए कि ये पूरी एग्जिस्टेंशियल प्लानिंग है, ये अस्तित्वगत योजना है, कॉस्मिक कॉन्स्पिरेसी है। ये यूं ही नहीं घट रहा है, क्योंकि एक खास ऊर्जा के तल पर, एक खास समझ के तल पर, एक खास फ्रीक्वेंसी में कुछ लोग विकसित हो रहे होंगे। उन लोगों का विकसित होना उनको एक दिशा दे रहा होगा। फिर उनको वक्त वक्त पर किसी विशेष तरह के मार्गदर्शन की जरूरत भी हो सकती है, या विशेष तरह की मार्गदर्शन की जरूरत ना भी हो तो उनको एक खास तरह के स्टिमुलेशन की जरूरत हो सकती है। वो स्टिमुलेशन यानी कि वो उनको गति देने की जो प्रक्रिया है वो घटे, वो साथ आने की घटना घटे, तो इसमें अस्तित्वगत शक्तियां अपना काम करती हैं। जिस शरीर मन में वो बोध की घटना घटी है, जिसको हम गुरु की तरह कहते हैं, वो तो अपनी जगह पर है। वो वैसे ही है जैसे नदियां हैं, पहाड़ हैं, आसमान है, वो अपनी जगह है। तुमको जब जरूरत लगती है तुम तलाश करके वहां तक पहुंच जाते हो। तुमको शांति चाहिए होती है, थोड़ा सुकून चाहिए होता है, तुम पहाड़ों पे चले जाते हो, तुम समंदर के किनारे चले जाते हो, तुम नदियों के किनारे चले जाते हो, तुम प्रकृति के पास चले जाते हो। चले जाते कि नहीं? तो ऐसे ही गुरु के पास अब इतनी लोकेशंस हैं, उसमें भी तमाम लोग अगर फिजिकल लोकेशंस की बात करें तो वो अपनी अपनी लोकेशंस पर पहुंचते हैं। किसी को नदी अच्छी लगती है, किसी को समंदर, किसी को पहाड़, किसी को खुला मैदान, किसी को रेगिस्तान, तमाम तरह की। उसको चाहिए थी शांति, उसको चाहिए था सुकून, जीवन में थोड़ा ठहराव, थोड़ी खुशी, और वो वहां पहुंचता है। लेकिन फिर किसी को इसके अलावा भी सुकून, शांति, ठहराव, खुशी तमाम जगहों पे मिल सकती, वो वहां पहुंच जाता है।
किसी को किसी नशे में चाहिए तो वहां पहुंच जाता है। क्या इसमें योजना है? अगर कोई जाकर किसी मदिरालय पर खड़ा होता है तो विज्ञापन ही काम नहीं करता कि उसका एडवर्टीजमेंट आया था इसलिए लोग वहां पर पहुंचे। लोगों के अंदर नशे की आकांक्षा थी, एक जगह उपलब्ध थी, लोग वहां पहुंचे। और अगर लोगों के अंदर नशे की आकांक्षा बनेगी तो जगह भी पैदा होगी, जगह भी खड़ी हो जाएगी। ऐसा मत सोचे कि जगह पहले बनती है और फिर लोगों के अंदर वो भावना आती है। मेरा देखना हमेशा ऐसा रहा है कि जब सीकिंग की जो घटना यानी खोज की, शिष्यत्व की घटना पैदा होती है तो गुरु की घटना उसी के प्रभाव से पैदा हो जाती है, क्योंकि गुरु की कोई ऐसे जरूरत नहीं है। वो तो घटेगा जब शिष्य घट रहे होंगे, शिष्य घटना बंद हो जाए, गुरु की घटना विलीन हो जाएगी। तो वो एक अस्तित्वगत ढंग से अपनी फ्रीक्वेंसी में खींच लिए जाते हैं। पात्रता अपात्रता इसमें बिल्कुल भी नहीं होती। पात्रता अपात्रता की जितनी भी बातें हैं वो केवल पाखंड को जन्म देती हैं और फिर एक किस्म के एक्सप्लॉयटेशन को जन्म देती हैं, क्योंकि कोई व्यक्ति बैठकर पात्र और अपात्र की कैटेगरी बनाएगा कि ये पात्र क्यों है या वो पात्र क्यों है, तो उसके पे संप्रदाय, कल्ट, तमाम तरह के अपने आयोजन करेंगे। जो वास्तविक गुरु की घटना है उसमें ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। तुम वहां पहुंचे हो, बस यही क्राइटेरिया है। तुम वहां पहुंच गए हो तो निश्चित ही तुमको पूरे अस्तित्व ने वहां पहुंचाया होगा, तो तुम्हारा पूरा स्वागत होगा। अगर तुम ऐसे ही किसी गुरु के पास पहुंचो तो तुम यकीन मानो तुम पहली बार उससे मिल रहे हो, तुम उससे बरसों बरसों से मिल रहे हो, तुमको ऐसा नहीं लगेगा कि कहीं कोई कमी है। तुमको लगेगा वो तो एक ही जैसा है, तुमको उसने एक ही जैसा रिस्पॉन्स किया। जैसे तुम किसी प्राकृतिक जगह पर जाओ, मान लो हिमालय चले जाओ, तो हिमालय तुम 25 साल से जा रहे हो, 50 साल से, तो ऐसा नहीं कि हिमालय तुम्हारे प्रति कोई अलग रिस्पॉन्स करेगा, रास्ता छोड़ देगा या रास्ते में पत्थर पड़े होंगे उनको हटा देगा। हिमालय तो अपनी जगह है। और कोई पहली बार गया होगा उसके लिए भी वो वैसा ही है। जितनी खुशी 50 बार जाने वाले को वहाँ मिलेगी उतनी ही पहली बार जाने वाले को भी वहाँ मिलेगी, क्योंकि वो अपनी तरफ से कोई भेद नहीं कर रहा है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा है। सूरज आसमान में उगता है, एक बीमार आदमी निकल के धूप में खड़ा हो उसको भी उतनी ही धूप लगेगी, एक स्वस्थ आदमी खड़ा हो उसको भी धूप उतनी ही लगेगी, अमीर गरीब सबको उतनी ही धूप लगेगी। तो ये पात्रता अपात्रता से क्या होता है, कल्ट्स में तमाम कैटेगरीज और तमाम तरह की सारी उपद्रवी स्थितियां पैदा होती हैं। तो जहां पर वो है वहां पर गुरु की घटना पर संदेह किया जा सकता है। वो एक कोई बाजार की व्यवस्था खड़ी हो सकती है, लेकिन जहां गुरु की घटना होगी उसकी पहचान तो यही है। पहचान यही है कि तुमको हमेशा वैसा ही लगेगा, कोई अंतर नहीं लगेगा। तुम पहली बार भी मिलोगे तुम्हारे लिए वो वैसा ही है, तुम सैकड़ों बार मिलोगे तुम्हारे लिए वो वैसा ही है। फिर जो और रिस्पांस घटता है, अगर तुम पूछोगे वो क्यों घटता है, कहीं रिस्पांस कम कहीं ज़्यादा, जैसे मान लो तुम लोग मुझसे भी मिल रहे हो, तो जो लोग कम बार मिले हैं, जो ज़्यादा बार मिले हैं, वो खुद इस चीज़ को अनुभव कर सकते हैं। क्या पहली बार वाले को कोई कमी लगती है, या जो बहुत बरसों से मिल रहे हैं उनको कोई बहुत विशेष लगता है? हमारे यहाँ कोई विशेष है ही नहीं, सब विशेष ही हैं, क्योंकि मैं इस चीज़ को जानता हूँ, तुम्हें अस्तित्व ने यहाँ पर पहुँचाया है। ये परमात्मा की घटना है। तो परमात्मा की घटना दोनों तरफ से है। मेरा यहाँ बैठना भी उतनी ही घटना है, तुम्हारा यहाँ पर बैठना उतनी घटना है, कंबाइंड इवेंट है। तो यहाँ पर कोई भेद करने के लिए नहीं है। मेरा रिस्पॉन्स जो अलग अलग कहीं पर दिख सकता है वो बस ऐसे ही है, जैसे तुम हिमालय जाओगे तो तुमको ज़्यादा ट्रैकिंग आती है तो तुम ज़्यादा ऊंचाई चढ़ जाओगे, तुमको कम ट्रैकिंग आती है तुम थोड़ा
नीचे बैठ जाओगे। तुम्हारी हिम्मत कम है तो तुम कई रास्ते नहीं ले पाओगे, लेकिन हिमालय तुमसे नहीं कह रहा कि तुम ये रास्ता मत लो। तुम्हारी हिम्मत है, तुम वो वाले रास्ते भी चढ़ जाओगे, उनसे भी गुजर जाओगे। तो जो रिस्पॉन्स गुरु का भी कम और ज़्यादा दिखता है वो रिलेटिव है, वो उसकी तरफ से नहीं है, बल्कि वो उस घटना की व्यवस्था जैसी घट रही है उसकी तरफ से। तो ये सभी को बहुत स्पष्ट रूप से बात समझनी चाहिए। और नज़दीक और दूर, निकट दूर की जितनी बातें घटती हैं गुरु शिष्य के संबंधों में, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। सब निकट है, गुरु के हर कोई निकट है, दूर है ही नहीं कोई। दूरी का तो विषय एक मिथ है, कल्पना है, क्योंकि सबसे पहली चीज़ तो जो गुरु है वो ये जानता है कि भेद ही नहीं है, वो विभाजन, वो डिविसिवनेस ही नहीं है, वो एक चेतना का एक फ्लो है। उसी प्रवाह में उस चेतना की सब लहरें उठी हैं, घटी हैं। तो वहाँ पर तो कोई भेद भी नहीं है, तो दूरी भी कैसे होगी? दूरी होने के लिए पहले भेद चाहिए। तो ये ऐसे ही चलता है, ये एग्जिस्टेंशियल ड्रामा है, अस्तित्वगत लीला है।